This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ है अमित सांगवान सर। और सर के साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट दिस केस। एक नहीं दो केसेस चल रहे हैं इस टाइम पे नेशनल मीडिया में। एक कृषा शर्मा केस है और एक ग्रेटर नोएडा का केस है। दोनों को डाउरी डेथ कहा जा रहा है। इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक फैमिली कुछ कह रही है, लड़के की फैमिली कुछ कह रही है। हमें इस पे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है बिकॉज इट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। बट when we talk about relationships, we always talk about relationships। तो मुझे सर से आज बहुत सारी बातें करनी है अबाउट कि लड़की के माँ बाप कहाँ गलत हैं और क्या कर सकते हैं ऐसी चीजों को बंद करने के लिए या अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है इट्स अबाउट एडजस्ट कर लो। अभी टाइम कितना हुआ है, शादी में एडजस्ट कर लो। क्योंकि त्विषा के केस में अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो काफी टाइम से कह रही थी कि मुझे घर ले जाओ, मैं नहीं रह सकती एंड मुझे काफी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं एक लड़की के जिनकी बेटी की शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और वो उसको कह रहे हैं कि अभी 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, एडजस्ट कर लो। कहाँ तक एडजस्ट करना चाहिए और क्या एडजस्ट करना चाहिए? See, I think I'm extremely qualified with my experience on these matters. तो पहले डिस्क्लेमर दूंगा। दूसरा डिस्क्लेमर ये दूंगा कि कोई मैं प्रो महिला, प्रो पुरुष या एंटी, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग, जैसे अतुल सुभाष केस हुआ था उस टाइम पे मैंने वो पॉइंट्स रेज करे थे। अब ये वाले वीडियोस इस तरह बनाओ तो लोग, अरे तुम जब वो मेघालय में धक्का दे रहे हैं तब तुम नहीं आते। सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन है, मैन वुमेन का, जेंडर का डिवाइड बहुत ज्यादा है एंड काफी वो चीजें हैं। पर मैं दोनों तरफ से बताता हूँ सेफ्टी मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। आपने वर्ड बोला क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए। शादी इज एन एडजस्टमेंट, लाइफ लॉन्ग एडजस्टमेंट। ठीक है, इसको कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट किसके साथ। जब वर्ड बोलते हैं एडजस्टमेंट करना चाहिए तो शादी किसके बीच में है, लड़का लड़की के बीच में है, पति पत्नी के बीच में है। तो पति को पत्नी से एडजस्ट करना चाहिए, पत्नी को पति से एडजस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं मैथ्स, हम सबने 8वीं 9वीं 10वीं तक सबने मैथ पढ़ा है, तो उसमें इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशंस में वेरिएबल्स होते हैं। जितने कम वेरिएबल्स कांस्टेंट, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो अगर हम एक्स वाई लेके चलेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाती है। पर अगर हम उसको क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बना लें, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली लेवल पे ले जाएं, तो मुश्किल होता है। तो उसी तरह जैसे सांस इन्वॉल्व हो जाती है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिकॉज इट सब देयर द बिहेवियर इज डिजाइंड फॉर फेलियर। इट्स नो एडजस्टमेंट कैन बी डन, बिकॉज वो फिर वो लाइफ ही नहीं बचती है। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे, हाल ही में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया त्रिशा वाले केस पे, और मैंने जनरली बहुत सालों से गाइडलाइंस दे रहा हूँ। एक सिंपल गाइडलाइन है चंदन, जब भी शादी हो, द मैरिटल होम ऑफ द न्यूली वेड्स हैज टू बी सेपरेट। ये खोली हो सकती है 10 बाय 10 की, 3 बाय 5 का बाथरूम और 5 बाय 6 की किचन। चला बस उसमें चाय बनाने जितनी जगह हो या खाना थोड़ा सा बन जाए, और वहीं पे बिस्तर के नीचे बैठ के इतनी सी जगह हो। अगर इतना भी किसी के पास नहीं है, वेयर विद ऑल लड़के के पास, और ये ओन नहीं, किराए पे भी चलेगी ये। अब मैं रियल एस्टेट की काफी नॉलेज रखता हूँ, मुझे रियल एस्टेट का पता है, करोड़ों के फ्लैट्स होते हैं, लाखों के होते हैं, रेंट हाई होता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस तरह की चीज का अर्बन विलेज में बहुत ज्यादा किराया नहीं है, अफोर्ड सब कर सकते हैं। पर फैक्ट ये है कि लालच दोनों तरफ से होता है। लड़की वालों को लालच रहता है कि बड़े घर की बहू बन के जाए, तो वो ये नहीं सोचते कि इस घर में वो सास रहेगी। जिस घर में सास है, ससुर है, उस घर में कभी भी बेटी खुश नहीं हो सकती। बेटी खुश होने का क्राइटेरिया भी नहीं रखते वो कि भाई हमें क्यों खुश रखना है इसको, जो सब समाज है। ना लड़की वालों का क्राइटेरिया है और ससुरवाल पक्ष का तो क्यों हो। तो सबसे बड़ा है कि एडजस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अपने पति के साथ, अपने मैरिटल होम में, जो लड़की का मैरिटल होम। लड़की का नाम नेहा है,
तो वो जो जो भी फ्लैट का नंबर है या यूनिट का नंबर है, उसमें किचन में चीनी किधर रखी जाएगी, चाय पत्ती किधर रखी जाएगी, बाथरूम में वॉशिंग मशीन किधर है, कपड़े कब धुलेंगे, मेड कैसे आएगी, स्टील के बर्तन में खाना खाना है या दूसरे में खाना, माइक्रोवेव है नहीं है, बाहर का खाना आएगा नहीं आएगा, तीखा बनेगा कम बनेगा, तला बनेगा, राजमा बनेगी या सिर्फ लौकी तोरी बनेगी, दैट गर्ल विल डिसाइड along with the husband. Now she will adjust with the husband कि हस्बैंड को ये खाना पसंद है तो कभी ये बना लूं, द हस्बैंड विल ऑल्सो एडजस्ट विद हर। तो एडवाइस विल बी राइट विद द गर्ल कि यार प्लीज थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जहां पे ससुराल पक्ष वाली प्रताड़ना शुरू होती है, वहां पर सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सास इन्वॉल्व। पर सर हम अभी भी इंडिया में जॉइंट फैमिली सेटअप तो है, और रहते हैं लोग अपने माँ बाप के साथ। नहीं तो एक यही लड़की। वेट वेट रोकूंगा। तो ये सब चीजें होती रहेंगी, सिंपल सी चीज है। आप ये देखें, एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, समाज को कॉन्सिक्वेंसेज पसंद नहीं आ रहे, डिस्कशन बहुत हो रहा है, तो अब वो एक्शंस को चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बार बार सब लोग इसको इस तरह सी, हमारा जो आपका ऑडियंस कोई 150 करोड़ का है नहीं ना मेरा, हमारा है मिडिल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वाले में, और ये त्रिशा वाला केस भी उसी में फॉल करता है। कोई एक्सट्रीम गरीबी वाले तो चौल में भी 10 लोग रह लेंगे, अब वो उनके अलग से घर लेके आएंगे, जिसको खाने को नहीं है वो क्या अलग लेगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास डिसेंट पैसे हैं तो आप अलग से रहें, नहीं रह सकते तो फिर सब कुछ ही क्वेश्चन मार्क और रिस्क है। हम बोलते हैं ना कि भाई गाड़ी में बैठो तो सीट बेल्ट पहने, अगर कोई गाड़ी है जिसमें सीट बेल्ट है नहीं, आप टैक्सी में बैठे सीट बेल्ट नहीं है, देन यू डिस्कवर ये तो ड्राइवर भी दारू पिए हुए है और ये देख भी गलत नजर से ऐसे रहा है, तो क्या आपको उस गाड़ी में बैठना चाहिए या उतर जाना चाहिए। अब आप बोलो नहीं, ये तो ज्यादातर, ये एक टैक्सी का एग्जांपल भी गलत नहीं दे रहा, ज्यादातर टैक्सीज में पीछे की सीट में सीट बेल्ट लगती नहीं है, एंड पीपल जस्ट कंप्रोमाइज, और वो बोलता है सर पीछे कुछ नहीं देखता आगे चालान कटता है। तो जस्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए सिचुएशन डजंट मीन कि हम सेफ्टी गार्ड्स को ना रखें अगर अपनी लाइफ में बचना है। जैसे मैंने कल भी वीडियो में कहा था, चंदन, अगर शादी से पहले एक लड़की वाले या लड़की ये डिमांड रखेगी तो 10 में से 7 लड़के वाले उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, ये कह के कि ये तो हमें पाड़ना चाहती है, जो हरियाणा में वर्ड यूज करते हैं कि ये तो घर में पाड़ मचाना चाहती है, स्प्लिट करना चाहती है, हमारे बेटे को अलग ले जाना चाहती है। 7 विल रिजेक्ट, बट 3 विल स्टिल बी ओपन। उन 3 में से एक सेलेक्ट कर लो, एक से तो शादी करनी है आपको। और क्या अब इस एक से शादी होगी तो क्या कोई इश्यूज नहीं आएंगे, क्या लाइफ झिंगालाला होगी, क्या कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, हो सकती, लेकिन यू हैव रिड्यूस द चांसेस, दैट्स ऑल। एंड सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है कि ये चीजें हो रही हैं। तो अभी हमें, जैसे अगर कोई बोले कि भाई रात को बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं पे हम लिख देते हैं कि उस रोड पे होते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया, वहां पे स्पीड ब्रेकर बना देगा या कुछ उसमें नेचुरली वो कर देंगे ताकि लोग तेजी से ना चलाएं। आधा 1 किलोमीटर पहले से लिखेंगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, सावधान सावधान। वो वहां पे पुलिस की पोस्ट बना देगा, कोई कुछ कुछ करेगा, मतलब ठीक है। कहीं पे जैसे चोरियां बढ़ जाती हैं तो पुलिस वाले रात को पेट्रोलिंग करनी शुरू कर देते, सम एक्शन हैपन्स ना, सम हैपन्स। तो अब ये हो रहा है तो ये एक्शन करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा ये। सर, इसमें जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अ, मतलब वो बार बार कह रही थी कि मेरे को आके ले जाओ, मेरे को आके ले जाओ, बट फॉर सम रीजंस दे डिड नॉट लिसन टू हर। पेरेंट्स पे भी आर्थिक वाला सिस्टम होता है। दूसरा, कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारी गलती हो सकती है बेटी की। कई बार ऐसा होता है कि अगर इसको अभी बार बार ले जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इसको आदत, देखो ये पर्टिकुलर केस की बात करें, किसी आई हैव सीन, बड़े शहरों की लड़कियां छोटे शहरों में एडजस्ट नहीं होती। अब मैं इस केस की जानकारी नहीं है, पर जनरली ये है, अगर आप दिल्ली नोएडा गुड़गांव वाले हैं तो छोटे शहरों में जाके आपका वैसे भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। तो वो कई बार क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगली पार्टी भी चीजों को टाइट कर रहे हैं, सीतने दे रहे हैं और ये सब हो रहा है। सी, सबसे बड़ी चीज व्हाट किल्स अ वुमन लिटरली, लिटरली मतलब नॉट फॉर मेटाफोरिकली, समटाइम्स मेटाफोरिकली फॉर श्योर, जब एक बेटा अपनी माँ के साथ रहता है और आप उसके साथ रहते हो, जब अकेले अलग से रह रहे हो आप मैरिटल होम में,
तो पति गालियां दे रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को थोड़ा बड़ा हाथ भी लगा रहे हो और ये हो रहा है, वो सब टॉलरेट होके अगले दिन ठीक हो सकता है। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन सास गेट्स इनटू इट और वो बेटे को कुछ बोलती है, ऐसे करते, और फिर बेटा वो करता है, दैट किल्स अ वुमन। कि ये तो टीम बन गए आपस में जब लड़ रहे हैं पति पत्नी, तो उसको लगता है ये तो फेयर कंपटीशन है, बहन भाई भी लड़ते हैं, मैं भी मार दूंगी इसको, चिल्ला दूंगी, गाली दे दूंगी, ये मुझे जलील कर रहा है, मैं इसको कर दूंगी, कुछ हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो हो सकता है शाम तक पति कॉफी बना दे, हैं, या कोई घुमाने ले जाए, या सॉरी बोल दे, या फ्लावर ले आए, या पत्नी कुछ सॉरी बोल दे, या और कुछ नहीं तो वो एक दूसरे को माफ कर दें, सेक्स हो जाए, रात को सो जाएं और सुबह उठ के फिर लाइफ चल पड़े। पर ये क्या होता है जब प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स में रहते हैं, तो ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगले कपल को एक शर्म सी आएगी कि यार अभी तो लड़ रहे थे, सुबह कैसे ठीक हो गए, तो ऐसा क्या कर दिया बहू रानी ने रात को कि सुबह फिर ये तुम दो वाके। तो ये वाले चक्कर में लड़के कैरेक्टर में चले जाते हैं। और लड़कों का क्या है, गरम ठंडा लड़ना झगड़ना जो हर मैरिड में लाइफ में होता है। तो उसमें क्या है ना, कुछ रूल रेगुलेशन निकाल देगी सास कि ऐसे कर, इसको ऐसे बोल, ऐसे नहीं होगा। तो फिर वो ऐसे बोलेगा मम्मी से माफी मांगो, मम्मी ने ऐसे कर दिया। ये महिला को बर्दाश्त नहीं रहता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ सेफ्टी वाली ये लड़ाइयाँ होंगी मैरिजेस में, हर मैरिज में होती है, हर मैरिज में एडजस्टमेंट चाहिए। लेट दैट प्ले ग्राउंड बी हैव दैट प्राइवेसी। Let these wrestlers or boxers, which are husband and wife, do their match in their private settings of 1 BHK, 2 BHK. सर आपने मतलब आप जब ये बोलते हो कि स्पेशली जब शादी नहीं है। एक लड़का लड़की को अलग रहना चाहिए शादी के बाद, आपके कई सारे वीडियोस पे भी ये कमेंट आता है कि आप हमारी संस्कृति के अगेंस्ट जा रहे हो। नहीं, आप हमारी संस्कृति, घर हम घर तोड़ने वाली बातें कर रहे हो। हमारी संस्कृति के बारे में बताता हूँ। मुझे संस्कृति का ज्ञान है, मैं स्विट्जरलैंड में पैदा नहीं हुआ। इंडिया में वानप्रस्थ आश्रम चले जाते थे, पेरेंट्स से बच्चे की शादी होती थी, असली संस्कृति निभाएं। प्लीज जंगल में जाएं अपना घर छोड़ के। इट्स द एज ऑफ द हाउस होल्डर। 50 years, the child is 25 years, and when the child is married, everything is handed over to him। कृपया करके ग्रेटर कैलाश का 12 करोड़ का बिल्डर फ्लोर बच्चे को दे दे और जंगल में जाएं। जंगल में कहाँ कहाँ जाना है वो मेरे पास एड्रेस है। काजीरंगा वालों में जाना है आपको, उत्तराखंड के पहाड़ों में जाना है, छोड़ के चले जाएं। यही संस्कृति है हमारी। यही मैं तो कह रहा हूँ संस्कृति निभाएं। अगर निभती है आपसे, यही तो संस्कृति है। गलत कहा बताया, फेजिस को बताया नहीं था। बालपन वो बनाए थे ना 25, तो यही संस्कृति, और कौन सी संस्कृति है। ये संस्कृति कब से कि साथ में रहेंगे, बगल के कमरे में रहेंगे, रात को सेक्स की आवाजें आएंगी और सुनेंगे, ये संस्कृति है। ओ, ये तो नहीं थी। कब थी? कब थी? अभी एसी चलते हैं तो आवाज कैमोफ्लेज हो जाती है। नहीं आती। सर्दियों में दिसंबर की रात चू की आवाज नहीं आती जब एक किचन में एक कोई गिलास खटपट करने जाता है। टीवी लगा के ऑन करके 10:30 बजे सेक्स करता है यंग कपल, और सुबह उठ के सास बोलती है तुम बहुत ऊंची आवाज में टीवी देखते हो। क्या बकवास। ये संस्कृति है हमारी कि बहू बगल में रहेगी, बहू को सुबह उठ के नाइटी में देखना है, बहू अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती। ये कौन सी संस्कृति है? कहाँ है? कौन सी संस्कृति में है कि ससुर को बहू को देखना है? बताओ भाई। संस्कृति की बात कर रहे हैं। नहीं, बहू रानी खाना बनाएगी, सबका ऐसे आगे पीछे घूमेगी, परिवार में और कोई यंग लड़का होगा, देवर होगा, कुछ होगा, सब साथ ही रहेंगे। और कई घरों में तो बाथरूम यूज करते हैं बहू रानी का, अंदर घुस के ओपनली, कि भाई दो ही बाथरूम है, यही बाथरूम है। कौन सी संस्कृति है? क्या संस्कृति है? क्या बकवास है? किसने संस्कृति लिखी? कहाँ की संस्कृति है? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अरे भाई, गरीब देश जब था तब मजबूरियां अलग थी। अभी कौन सी गरीबी है? ऐसे तो और साथ रह लो, एक ही कमरे में रह लो, बेटा बहू नीचे सो लेंगे, माता पिता ऊपर सो लेंगे, दूसरे वाले घर को कमरे को किराए पे चढ़ा लो, है ना, और पैसे कमा लो। करते भी हैं कई लोग। भाई एक और संस्कृति अच्छी हो जाएगी। क्या लॉजिक है ये? संस्कृति असली वाली ये है कि अपना घर छोड़ के जाओ। हाय, अब कैसे चले जाए? अभी अभी तो 50-55 साल के हुए हैं, अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है। तो संस्कृति फिर कौन सी संस्कृति? निभानी है तो निभाओ पूरी, नहीं निभानी तो फिर टाइम के हिसाब से जियो। सारी चीजें तो चेंज हो चुकी हैं। संस्कृति कोई ऐसी ग्रेट है नहीं।
लास्ट 50-100 साल वाली, उससे पहले वाली तो थी ग्रेट, मानता हूँ। सर आजकल जैसे ये भी बहुत सुनने को मिलता है ना कि लड़कियों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, शादी नहीं कर रही है या करती हैं तो काफी डिमांडिंग हो गई है। लड़की की माँ काफी इंटरफेयर करती है इस वाले हाँ तो केस में। वो सी, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक ए राइट। जस्ट बिकॉज लड़कियों की माँ नॉनसेंस करती हैं, जो कि एक फैक्ट है, एंड आई एग्री विद दैट ऑल्सो, तो दैट डजंट मीन कि आप उसके दूसरा वाला नॉनसेंस करेंगे। नॉनसेंस ना लड़के की माँ की तरफ से होना चाहिए ना लड़की की माँ से। अब वो कहते हैं नहीं घर अलग कर लेंगे तो इसमें लड़के के माँ बाप तो जा नहीं रहे और लड़की के माँ बाप आ रहे हैं, अरे वो भी नहीं आएंगे। द बॉय ऑल्सो हैज टू बी स्ट्रांग एंड फेयर। सी फीमेल्स हु आर देयर ना, चंदन जी, महिलाएं जो हैं, लड़कियां, बहू, यंगस्टर्स 25, 26, 30 साल जो भी हैं, उनको दिखता है, बेवकूफ नहीं है वो भी, कि पति स्ट्रांग है, फेयर है या नहीं। वो भी अगर देखता है कि ये मेरी सास नहीं आती, ये नहीं आते, मेरे इसके रिश्तेदार दार परेशान नहीं कर रहे, नई नई शादी है, वो अपनों को भी नहीं बुलाएगी, वो अपनों को कंपटीशन में बुलाती है कि तेरी बहन के जाना है, फिर तू मेरे भाई के जाएगा, फिर उसके बर्थडे पे जाना है, फिर मेरे वाले पे जाएगा, फिर ऐसे तेरे वाले आए हैं मेरे वाले भी आएंगे। तो कंपटीशन तो है, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये गलत है। जस्ट बिकॉज लड़के वालों की बात हो रही है डजंट मीन लड़की वालों के लिए खुल जाए कि करने का, और लड़की वाले अगर करते हैं तो ये डजंट मीन दैट इज राइट, दैट शुड आल्सो बी कॉल्ड आउट, शुड बी कॉल्ड आउट। सर आई वांट टू नो हाउ are the parents of a boy and a girl when they get married? What is the right thing to do? How are they supposed to set boundaries? क्योंकि सिंपल सी चीज है, यहाँ देखो पे हर चीज इस का एक ही केस में सोल्यूशन है चंदन जी, बार बार सवाल को बीच में आप इम्पेशेंट होकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस सवाल को आप 100 तरीके से कर लें। अलग घर, यही बाउंड्री है बस। अब इसके बाद भी कई बहुओं को तकलीफ हो जाएगी कि नहीं नहीं कॉल भी नहीं आना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, देयर कैन बी थिंग्स कैन गो ऑन द अदर साइड ऑल्सो। ठीक है, बट दिस केटर्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि एनआरआई जो बैठे हैं 10,000 किलोमीटर दूर, उनके घरों में क्लेश नहीं हो रहे। व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी वहां भी करा देती है, ठीक है। ये भी नहीं कह रहा कि अलग घर रख लोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन ये काफी बाउंड्रीज हैं। यही आपके सवाल का जवाब है कि दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स, उनका घर ही अलग है चंदन जी। वो कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। उनके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं वीकेंड पे पार्टी करने, दारू पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है तो वो उसके लिए कोई और बूढ़ा बूढ़ी परेशान नहीं हो रहे हैं ना, जिनको जल्दी सोने की आदत है। क्योंकि बुजुर्गों को तो क्या जल्दी सोना है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर कुछ कुछ काम करने, फिर 10 बजे फिर सो जाना है उनने आके, है ना। तो वो 10 बजे तो कोई और दूसरा तो नहीं सोएगा। ये वो लोग 12 बजे तक जाग रहे थे, ये सुबह 4 बजे उड़ जाते हैं, तो घर में तो क्योस मचेगा ही ना। वो घर में तो ये सुबह सुबह एक खटपट खटपट करने लग जाएंगे वही किचन में, तो उनकी भी नींद खराब होती है। तो इतनी गरीबी क्या है, इतनी भी क्या गरीबी है कि नहीं साथ ही वहीं सोना है, एक दूसरे को टाइट करके रखना है, अलग अलग रहो। कोई लेट उठे, कोई जल्दी उठे, कोई अपने हिसाब से रहे। सर पास हम रह लो, लोग सेम सोसाइटी में रहना, रह लो, अगर कोई एक दूसरे की मदद है, शक्ल देखनी है, अदरवाइज सेटअप अलग होना चाहिए। शादी पे पेरेंट्स पैसे बहुत खर्चते हैं टू शो ऑफ, ठीक है। इज इट बेटर कि वो अपनी बेटी को फाइनेंशियली सिक्योर कर ले? बोल बोल थक गया, बोल बोल थक गया कि लड़की वाले नहीं, इवन लड़के वाले भी, लड़के वालों को क्यों खर्च करना चाहिए शादी में पैसा। इवन लड़की वालों को दोनों मिलके अपना कुछ उनको खरीदवा दें कहीं कुछ। बड़े शहर में, गुड़गांव में, दिल्ली में नहीं खरीदवा सकते तो कहीं छोटी प्रॉपर्टी कहीं दिला दें, वहां का रेंट आ जाएगा। कहीं उनको एसेट करवा दें। ये तो है ही है। वॉट यूर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। ये कर देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा। ये देखो शादी के बाद क्या इतना खर्चा शादी में कर दिया, और फिर वो कैश फ्लो और हाथ में क्या वो पैसा नहीं है, शादी होगी। अब फिर वो मेड रखनी चाहिए, बर्तन वाली होनी चाहिए, नहीं बर्तन वाली है पर डस्टिंग नहीं है, डस्टिंग है तो पर ये नहीं है, वो नहीं है, खाने वाली, ये इसके ऊपर कलेश रहता है। अरे भैया वो पैसा बचा लो, आप अपने रिसोर्सेज को रखो अपने पास, क्यों वेस्ट करने। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू राइट, एब्सोल्युटली राइट, नहीं खर्चा करना चाहिए। और तो ना ना हमें करते भी बहुत खर्चा हो जाता है, लेट मी टेल यू। जब तो बोलते हैं ना ना लड़कियों खर्चा करो, तो भी हाँ 20 लाख खर्च हो जाता है। तो क्योंकि गोल्ड गोल्ड ही 1.5 लाख, 1.5 लाख तोला चल रहा है। मेकिंग चार्जेस लगा के 2 लाख है। उसी में अगर 5-6 तोले का खेला करा, कुछ तो करोगे। अंगूठी, कान का, मैं नहीं कह रहा सेट, सेट तो आजकल
भूल ही जाओ रानी हार 15 तोले वाला। लेकिन आप छोटा मोटा करोगे तो यार, बेटी को दिया, बहू को भी थोड़ा दिया, तो 20 लाख का तो गोल्ड ऐसे ही हो जाता है। 20 लाख का गोल्ड तो दिखता भी नहीं आजकल। इतना महंगा हो गया, दिखता मतलब पहना हो तो ज्यादा दिखता नहीं है। तो खर्चा तो नाना करते बहुत हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ उसलिए कंट्रोल करो उसको। तो लड़की के माँ बाप को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जब उनको दिख रहा है कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है? व्हाट आर द वर्ड्स, व्हाट आर द फ्यू लाइंस दैट यू वांट टू टेल देम कि भाई ये सब कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, या वो सिंपली घर। यू शुड गेट योर डॉटर टू योर होम विदाउट फीलिंग एनी दिस थिंग, ठीक है। एंड कीप हर दिस थिंग, एंड उसको अपनी कोई चीज में, काम में उसको बोलो बिजी हो जाए। एंड एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट कर दो भैया, दिस विल बी टॉलरेटेड, इतना विल बी टॉलरेटेड, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, एंड ड्रॉ दैट लाइन। मोस्टली क्या है, घर अलग हो जाए तो काम चल जाता है। इतनी फाइटर तो लड़कियां भी हैं, इतनी अकेली नहीं है। वो दिक्कत होती है जब वो गैंग अप सा हो जाता है मामला ससुराल पक्ष में, फिर थोड़ा सा हो जाता है कांस्टेंट वो, ठीक है। तो मदर इन लॉज का टेरर तो है इंडिया में आज भी, पर सर धीरे धीरे कई कम होगा। केसेस में जैसे ना लड़की के घर वाले भी सलाह देते हैं कि बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। बच्चा करने से काफी कुछ ठीक हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है नॉर्थ इंडिया में, वो कि बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का हुआ पर लड़की। कई केसेस में चीजें डिटेरियोरेट भी तो हो जाती है ना, कि आपका रिलेशनशिप पहले ही इतना खराब था, आपने एक बच्चा कर लिया, ना आप बच्चे पे ध्यान दे पा रहे हो ना आप अपने रिश्ते पे ध्यान दे सी पा देखो, लड़कियां भी कमजोर हैं, शादी के लिए तैयार नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, नहीं उनसे होता। तो कई बार ससुराल पक्ष भी कहता है कि हम तेरी सेवा करने के लिए नहीं बैठे, हम तेरे से नहीं करा रहे, ये बहुत बड़ा एहसान है। अब ये त्रिशा केस का नहीं पता हमें, पर जनरली बात कर रहा हूँ। अब देखो, सास आप पर प्रताड़ना ना करे, ये उम्मीद रखना इज नॉट ए बैड थिंग। यू शुड कि यार मेरी सास है, मेरे को क्यों वाट लगा रही है, माफ कर दे। पर सास आपकी सेवा करे, ये टू मच हो जाएगा। कि सास बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, सुबह उठते ही बच्चे चाय कॉफी लोगे, टी लो, चाय लोगे, बेटा ऑफिस से आ गए, मैंने खाना बना दिया है और आपका जूस वहां रखा है सुबह। ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज है, लड़कियां कई नहीं है रेडी शादी के लिए, तो उनकी एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। वो जहां भी जाएंगी वो भी कलेशी करेंगी, ये भी एक फैक्ट है। तो इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं कर सकते ना, कि लड़कियां एकदम व्हाइट हैं और आदमी ब्लैक हैं। तो भैया नहीं हैं सर, ऐसा लड़कियां, नहीं है। एंटाइटल्ड हैं, परवरिश में इश्यूज हैं, वैसे इश्यूज हैं, तो वो हैं, हर शेप एंड साइज है सिस्टम में। एज अ सोसाइटी हमें एक अच्छे हेल्दी बाउंड्री सिस्टम पे आने पे कितना टाइम लगेगा? आप क्योंकि इस फील्ड में हो काफी टाइम से, आप कपल से बात करते हो, आप काउंसलिंग सेशंस में जाते हो, कितना टाइम लगेगा एक हमें हेल्दी बाउंड्री सेटअप करने में, घर वालों को ये समझाने में कि भैया अगर एक न्यूली वेड कपल है उनको अलग रहने दो? 4 से 5 साल। दो तीन चीजें होंगी। रीजन इसका क्या है, एक तो थोड़ा देश थोड़ा और समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भ्रूण हत्याएं बहुत हुई थी नॉर्थ इंडिया में 1990s में, इट इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड इन इंग्लिश, वेर इन द सेक्स रेशो इज वेरी वेरी स्कूड इन द फेवर ऑफ मेन, और या वुमेन कह लो फेवर में, कि वुमेन आर लेस, ठीक है। तो 500 ही लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, कभी किसी ने वो करा नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अब आजकल तो 930 या 830 ऐसे कुछ बोलते हैं, आजकल भी हो रहा है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओ और कई कई जगह बताएं, बहुत ही अभी भी मार रहे हैं पेट में, अब भी मार रहे हैं हरियाणा में अब भी। और ये शर्मिंदा का होने का विषय है नॉर्थ इंडिया के लिए। कानून आगे, सब आगे, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, लड़का लड़की भेदभाव नहीं, ये वो, उसके बाद बहुत ज्यादा है। पर जो 90s में जो लड़कियां पैदा नहीं हुई, तो वो मैरिज मार्केट में आएंगी नहीं, क्योंकि पैदा ही नहीं हुई। तो उनके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, तो वो थोड़े नखरे वहां भी नेचुरली आ जाते हैं, डिमांड सप्लाई तो होती है। तो 2005 की जो पैदाइशें हैं जो मैरिज मार्केट में 5 साल बाद आएंगी, 2031 में, तो उस टाइम पे वो 25-26 साल के होंगे। तो उस टाइम जेंडर रेशो थोड़ा मतलब बेटर हुआ है, बेटर तो होने की अभी भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन वो इतना खराब था, उससे तो बेटर होगा, ठीक है। दैट इज वन। थोड़े लोग अमीर होंगे। तीसरी चीज, थक हार के
लड़के वालों को भी, पेरेंट्स को भी डर लगेगा कि ये माँ को जो हमेशा रहता है ना, मुझे पास रहना है, पास रहना है। वो कहेंगे पता नहीं गड़बड़ होगी तो मैं कहाँ जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, तो वो कहेंगे भैया हम तो दूर ही रह लेते हैं। तो ये जो भय है, ये वैसे तो लोग बहुत वो कहते हैं कानून खराब है, ये है वो है, पर कानून ना बनाया जाता है कि इतनी, अगर कोई कानून ना हो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 40 किलोमीटर ही चलाना है, तो ऐसा नहीं है कि लोग वहां 40 किलोमीटर चलाते हैं, वहां भी 60-70 चलाते हैं। चालान कटता है, कई बार नहीं भी कटता है, लेकिन वहां कानून है। ठीक है। तो अगर वो कानून ही हटा दें तो फिर लोग 140 पे भी चलाएंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं ना, कानून हटा दो तो कानून होने के बाद ये हाल है कि अब भी ऐसा होता है। अब वो कानून का दुरुपयोग होना, वो उसके लिए मैकेनिज्म लाने हैं आपको। ठीक है। लेकिन कानून, मैं नहीं कह रहा कानूनों का दुरुपयोग नहीं होता, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कानून इम्प्लीमेंट, लॉ, वो संज्ञान ले रहा है। लेकिन फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि आप कानून तो नहीं हटा सकते ना। आपने जैसे बीच में टेररिस्ट वाले लॉज आते थे, टाटा आता था या कुछ आता था, लोग कहते थे मिसयूज, तो मिसयूज को रोकना पड़ेगा, पर कानून को हटा दिया तो फिर उसके खामियाजा कौन भुगतेगा, क्योंकि फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा कोई चीज। तो ये कानून ठीक है, बने हुए हैं। एंड 4 से 5 साल में चीजें कब ठीक होंगी ना चंदन, जब लड़का लड़की खुद ही डिसाइड करके शादी करेंगे, जिम्मेवारी लेंगे, अपने घर में रहेंगे, एंड माता पिता को कम इन्वॉल्व रखेंगे अपनी लाइफ में। बस तब तब चीजें ठीक होने लग जाएंगी, जब इंडिविजुअल अपनी जिम्मेवारी लेगा। कुछ लोग ठीक होने में क्या होगा, एक तो लेट मैरिजेस होंगी चंदन, आई टेल यू। हालांकि ये भी लेट मैरिज थी त्रिशा वाले केस में, एंड ऐसा नहीं हुआ कि लेट मतलब 33 का एज हो गया था। पर जब लोग और लेट करेंगे, लेट से 36-37 पे शादी कर रही है जनता। अब 36-37 साल की बहू को कौन प्रताड़ना देता है, वो तो खुद बूढ़ी हो, अब बूढ़े नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना, क्या वर्ड यूज करें, काफी, जो भी मैच्योर। बोलो कि रीजन क्या है ना, 37 वाली जो बहू होगी उसका पति भी 38-39 का होगा, तो जो सास है वो ही बुढ़िया होगी होगी, उसको तो बुढ़िया बोल सकते हैं। ठीक है। वो तो एज में ज्यादा हो जाएगी ना। अब जो एक सास 50-55 की होती है, उसमें एनर्जी बहुत है, 65 वाली की कम होगी है, 65-70 वाली। हालांकि पुरानी वाली महिलाओं में वहां भी कैपेबिलिटी देखी गई है, 70-75 में भी कर देंगे। लेकिन तो फर्क पड़ेगा इन चीजों का थोड़ा बहुत। इतने सीरियस टॉपिक को भी हम नहीं बना सकते। नहीं तो नहीं बनाने ही, नहीं तो क्या करें, रोना शुरू कर दें? नहीं, सीरियस टॉपिक में क्या रोना क्या शुरू करें? नहीं रोना फैक्ट, नहीं शुरू करना है। सिंपल सा फैक्ट ये है कि जब तक लड़के की माँ को ज्यादा इज्जत मिलेगी समाज में बनस्पत के एक एवरेज महिला को, तो ये समाज में ऐसा ही होगा। पहली बात तो आप माँ बन गई हैं, तो आपको कोई उससे बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट एक एवरेज वुमन के साथ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए। और लड़के की माँ है, लड़की की माँ में क्या फर्क होना चाहिए? लड़के की माँ होने को ज्यादा रिस्पेक्ट की, क्योंकि ये पुरानी पिक्चरें देखी हुई हैं निरुपमा रॉय की। पुरानी पिक्चरों में क्या होता था चंदन, जो लड़की की माँ होती थी वो स्लीवलेस पहन के घूमती थी, बिंदु का किरदार होता था, एक एक्ट्रेस वही होती थी। तो उनको बोला जाता था देख कितनी तेज औरत है, क्या सिखा रही है, मतलब वो कट स्लीव्स पहन के घूम रही है। और लड़के की माँ पता नहीं 20 साल उम्र में बड़ी होती थी लड़की की माँ से, पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन में शादी हो रही है। ठीक है। और वो आ गया बेटा तू, मैंने तेरे लिए खाना रख दिया है। अरे कैसी माँ है? तूने सुबह से खाना बना के रखा है, वो शाम को आया, उसको फ्रेश नहीं बना के खिला सकती? लेकिन सुबह का खाना में बिकॉज शी वॉज, वो ऐसे ऐसे कर रही होती थी पैर से, और यहाँ से ऐसे सिलाई कर रही है, माँ देख आ गया तेरे बेटे की नौकरी लगी, माँ माँ ऐसे। और वो कहते थे मैंने देख कैसे पाला, तो सबको ना अंदर से ऐसे हो गया लड़के की माँ बनना है। तभी उठा के 1990s में लड़कियां गायब पेट से, ठीक है, वूम से। तो ये सत्यानाश हमारे संस्कार रहे हैं, ये ऐसे वाले जो ये संस्कार है, ये बेटियों को पेट में मारना संस्कार है? हरियाणा नंबर 1 इसमें, दिल्ली कोई पीछे नहीं, पंजाब, यूपी, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान वगैरह में फिर भी कम राजस्थान। था। ठीक है। तो बाकी जगह साउथ में तो नहीं था, साउथ में कम है। तो साउथ में कम है तो केरल में देख लो, वहां तो नहीं ऐसे ज्यादा सुनने को मिलते, ये नॉर्थ इंडिया के किसी क्यों सुनने को मिलते हैं आपको? ये आपको नोएडा, भोपाल, नोएडा में तो खैर वैसे भी कुछ है गड़बड़ है इस साइड में, तो मैं वैसे बोलता हूँ तो लोगों को समझ नहीं आती, पर चलो आज नहीं बताऊंगा ज्यादा उसका। बुरा हाल है, बुरा हाल है नॉर्थ इंडिया का, दैट इज व्हाट आई कैन टेल, इंक्लूडिंग हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ, सब बुरा हाल तो बेसिकली जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप जानते हो आपके आसपास देर इज अ कपल हु इज इन डिस्ट्रेस, देर इज अ लेडी हु इज इन डिस्ट्रेस, अगर एक आदमी भी डिस्ट्रेस में है, प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प। आप सर को भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी शादी बचानी है।
आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। सर से कैसे कांटेक्ट करना है उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। एंड प्लीज लुक आउट फॉर पीपल अराउंड यू। अगर आपकी बेटी है उससे बात करो, आपका बेटा है उससे बात करो। एक नए विवाहित जोड़े को छोड़ दो ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके, शुरुआत कर सकें एक न्यू फैमिली की। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।